हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टेक विद किरण। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ बेसिक आइडियाज़ है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। है कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फाई दिया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। आप यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं देंगे और ये फाइनल स्टेट को भी रीच नहीं करेगा। करेक्ट। देर इज सेकेंड वन, देर इज इप्सिलॉन। अगर हम इप्सिलॉन के साथ इनपुट देते हैं तो हम फाइनल स्टेट को रीच कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस इप्सिलॉन ही एक्सेप्ट करना है। सिमिलरली हम ये किसी और एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, ए। अगर आपको ए इनपुट सिंबल एक्सेप्ट करना है और फाइनल स्टेट को रीच करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम Q1 Q0 स्टेट पे है और इनपुट सिंबल ए के साथ में हम रीच करेंगे फाइनल स्टेट को, विच इज Q1। ओके। जब हमें नेक्स्ट वन, जब हमें ए प्लस बी एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब है एक तो आप ए एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर बी भी एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट या फाइनल स्टेट पे जा सकते हो। तो ए प्लस बी का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। Q0 इज योर इनिशियल स्टेट, विथ ए आप Q1 विच इज फाइनल स्टेट को रीच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बी के साथ में फाइनल स्टेट को रीच करना चाहते हो तो आप बी के साथ में भी रीच कर सकते हो। नेक्स्ट वन, ए डॉट बी विच इज ए एंड बी। इस केस में हमें ए भी एक्सेप्ट करना है और बी भी एक्सेप्ट करना है, तो हमें यहाँ पे दो स्टेट लगेंगी, तीन स्टेट लगेंगी, जो कि Q0 से लेके Q1 रीच करेगा विथ इनपुट सिंबल ए और Q1 से विथ इनपुट सिंबल बी ये रीच करेगा फाइनल स्टेट, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों इनपुट सिंबल एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन इन प्रीवियस एग्जाम्पल ए प्लस बी में एक तो आप ए के साथ में भी फाइनल स्टेट रीच कर सकते हो या फिर बी के साथ में भी फाइनल स्टेट को रीच कर सकते हो। ओके। ए क्लोजर, हियर इज ए क्लोजर। एक ही स्टेट में हम क्या करेंगे, ए को रिपीटेटिवली या फिर रिकर्सिवली एक्सेप्ट करते जाएंगे। इट मे बी यू कैन एक्सेप्ट 0 टाइम और मोर देन 0 और मल्टीपल टाइम। ए क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आएगा। ओके। नेक्स्ट वन इज ए बी का होल क्लोजर। आपको ए और बी दोनों रिपीटेटिवली या फिर रिकर्सिवली 0 टाइम्स या फिर मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट करने हैं। करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी Q0, ए ट्रांजिशन टू द Q1 विच इज स्टेट चेंज, और वहां से बी का ट्रांजिशन आएगा सेम स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, क्लोजर दिया है। व्हाट इट मीन्स कि हम इस ट्रांजिशन को या फिर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कितने टाइम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो 0 टाइम या फिर मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट वन, ए क्लोजर एंड बी क्लोजर। इस केस में हमें दोनों एक्सेप्ट करने हैं, लेकिन एट अ सिंगल टाइम हम एक ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इनिशियल स्टेट देंगे Q0, वहां पे सेम स्टेट पे हम क्या करेंगे, ए को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ओके। या फिर रिकर्सिवली एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पे ए या तो 0 टाइम या फिर मल्टीपल टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हियर इज, आप यहाँ पे मूव क्या करेंगे, यहाँ पे हम इप्सिलॉन के साथ मूव करेंगे टू द नेक्स्ट स्टेट Q1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ओके। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी क्लोजर है तो 0 या फिर मल्टीपल टाइम बी क्लोजर यहाँ पे कॉल होगा। यू कैन एक्सेप्ट बी रिकर्सिवली फॉर अ 0 या फिर मल्टीपल टाइम। आपको यहाँ पे एक इप्सिलॉन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी का होल रिकर्शन या फिर होल क्लोजर। अब आपको क्या करना है, या तो ए या फिर बी दोनों में से किसी भी एक इनपुट सिंबल के साथ आप रिकर्सिवली कॉल या फिर रिकर्सिवली एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Q0 विच इज इनिशियल स्टेट, यहाँ पे आप एक तो ए एक्सेप्ट करोगे या फिर बी,
लेकिन ये एक्सेप्टेंस कैसे है, रिकर्सिव, विच मीन्स आप इसको या तो 0 टाइम एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल टाइम। ये आप पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको कितने टाइम ए या फिर बी एक्सेप्ट करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन विच इज ए क्लोजर और बी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ए रिकर्सिवली कॉल करना है विच कैन रिप्रेजेंट एज लाइक दिस। आपने प्रीवियसली देखा है कि हम ए रिकर्शन को कैसे कॉल करते हैं। सो Q0 स्टेट पे आपने क्या किया है, रिकर्सिवली ए को कॉल दिया है और आपको बी कितने टाइम एक्सेप्ट करना है, सिंगल टाइम। ओके, यहाँ पे कोई क्लोजर दिया हुआ नहीं है, सो आपको ये बी एक सिंगल टाइम क्लोजर सिंगल टाइम एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट को रीच करना है। सो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करोगे, Q0 विथ ए इनपुट सिंबल रिकर्शन टू द Q0, राइट, और सिंगल बी के साथ आप रीच कर रहे हो Q1 विच इज योर फाइनल स्टेट। नेक्स्ट वन, ए इंटू बी का क्लोजर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे होल क्लोजर नहीं है, यहाँ पे जस्ट बी का क्लोजर है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट रिकर्सिवली ओनली बी फॉर अ 0 टाइम और अ मल्टीपल टाइम। सो सिमिलरली इन प्रीवियस एग्जाम्पल हियर आपने क्या एक्सेप्ट किया था, बी को रिकर्सिवली एक्सेप्ट न करते सिंगल टाइम एक्सेप्ट किया था और ए को रिकर्सिवली एक्सेप्ट किया था। इन दिस एग्जाम्पल आप क्या करोगे, ए को सिंगल टाइम एक्सेप्ट कर रहे हो और बी को रिकर्सिवली, इन द सेंस क्लोजर है आपने दिया हुआ, राइट। सो यहाँ पे Q0 ए इनपुट सिंबल के साथ में आपने स्टेट चेंज किया टू द Q1 स्टेट और इस स्टेट पे हमने क्या किया है, बी क्लोजर लिया है। सो दिस रिकर्शन आपको क्या मेंशन करेगा, यहाँ पे क्लोजर, इट मीन्स आप 0 या फिर मल्टीपल टाइम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन। अभी तक हमने 2 ही इनपुट सिंबल के साथ में हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किया था रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 3 इनपुट सिंबल के साथ डिजाइन करेंगे। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते वक्त कैसे करना है। सो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन ए क्लोजर बी एंड सी क्लोजर। सिमिलरली इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने जैसे ए क्लोजर को डिफाइन किया था और सी बी क्लोजर को डिफाइन किया था, सिमिलरली हमको ए क्लोजर और सी क्लोजर का यहाँ पे डिफाइन करना है और बी को हमें सिंगल टाइम एक्सेप्ट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिजाइन होगा, हियर इज दैट फाइनाइट ऑटोमेटा। Q0 स्टेट हमने लिया है इनिशियल स्टेट, करेक्ट। यहाँ पे हमने ए का क्लोजर दिया है विच इज रिकर्सिव। बाद में हमने क्या किया है, इनपुट सिंबल सिंगल टाइम बी एक्सेप्ट किया है और हम रीच कहाँ पे है, Q1 स्टेट पे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तो हम 0 टाइम सी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर मल्टीपल टाइम हम 0 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने क्या किया, दिस सेम Q1 स्टेट पे मैंने रिकर्शन दिया है, किसके लिए, सी के लिए, करेक्ट। सो यू कैन सी सम ऑफ बेसिक एग्जाम्पल फॉर 3 इनपुट सिंबल ओवर हियर, ए बी स्टार सी या फिर ए बी क्लोजर सी। तो आपने क्या करना है, ए को एक्सेप्ट करना है, स्टेट चेंज करनी है। बी को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें 0 बी या तो 0 टाइम एक्सेप्ट करना है या फिर मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में हमें एक टाइम सी एक्सेप्ट करना है, करेक्ट। फॉर नेक्स्ट वन, ए इंटू बी इंटू सी का होल क्लोजर। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आपको इनपुट सिंबल ए लेना है, यहाँ पे मैंने मिसिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पे वो ऐड करना है ए, और यहाँ पे बी और सी का क्लोजर दिया है तो आपको ये रिकर्सिवली आप कॉल कर सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया है, बी से Q2 पे और विथ सी इनपुट सिंबल हमने फिर से Q1 पे इसको सेट किया है। तो रिकर्सिवली आप ये कॉल कर सकते हो। आपने अगर बी और सी इनपुट नहीं भी दिया है तो आप ऑलरेडी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ये ए आपको यहाँ पे इनपुट सिंबल पास करना है। इसका नेक्स्ट वन, ए प्लस बी सी इंटू सी, करेक्ट। ए और आप इसको क्या रीड कर सकते हो, ए और बी इंटू सी। इट मीन्स क्या कि आपको या तो आप ए के साथ में भी नेक्स्ट स्टेट पहुंच सकते हो या फिर बी के साथ में भी नेक्स्ट स्टेट पहुंच सकते हो, लेकिन कंपल्शन किसके लिए, आपका सी के लिए। सो देयर इज अ कंपल्शन फॉर अ सी, करेक्ट। सो सिमिलरली आप आपके फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हो फॉर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप एक बार ये सारी बेसिक चीजें अंडरस्टैंड कर लो तो कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जो कि प्रीवियसली SPPU एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल एज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।